हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि जो आपका सी लैंग्वेज है इसमें हम किस तरह से जो प्रोग्राम है उसको लिखते हैं, उसको आज हम यहाँ देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं #include stdio.h, फिर हमने मेन फंक्शन को यहाँ पर लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं int a int b। उसके बाद हम printf फंक्शन को यहाँ पर लगा रहे हैं। सिमिलरली हमने scanf फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न 0। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम्स में अलग अलग चीज़ों को हमने यूज़ किया है। तो जो प्रोग्राम आपका रहता है इसमें अलग अलग सेक्शंस आपके यहाँ पर रहते हैं, उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने include stdio.h है, ये आपका एक अलग सेक्शन हो गया। मेन जो यहाँ पर फंक्शन है ये आपका एक अलग सेक्शन हो गया। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, और अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना तो आप मेन फंक्शन के यहाँ पर बाहर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो सब प्रोग्राम आपका एक सेक्शन रहता है जहाँ पर आप खुद से जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो जो यहाँ पर आपका प्रोग्राम है ये अलग अलग सेक्शन से यहाँ पर मिलकर बना होता है, उसी को हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। आगे लेटर में हम इनको डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो सेक्शन होता है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सेकंड सेक्शन हमारा आता है लिंक सेक्शन। थर्ड जो सेक्शन रहता है वो है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन। फोर्थ में हम देखते हैं अपना मेन पार्ट जिसमें हम अपने लोकल वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में जो भी आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर प्रोग्राम एक कंप्लीट लिखा जाता है इन सी लैंग्वेज, वो अलग अलग सेक्शंस को मिलाकर यहाँ पर बना होता है। तो हमारे लिए सेक्शंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगे कि हम सी का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से लिखते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो इन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हम यूज़ करते हैं अपने कमेंट्स को। कमेंट्स को हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कंसीडर करते हैं, और जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है उसको बेटर बनाते हैं। तो हम दो तरीके से कमेंट्स को यहाँ पर पास करते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स, इन सिंगल लाइन कमेंट्स, इसको जब हमारे को लिखना होता है तो हम 2 बैकस्लैश यहाँ पर लिखते हैं, और जब आपने मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखना होता है तो आप इस तरह से जो अपना कमेंट है उसको इन सिंबल्स के बीच में प्लेस करते हो। और जो हमारे कमेंट्स है वो लिखे जाते हैं ताकि जो हमारा प्रोग्राम है अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो जो प्रोग्रामर है उसको पता लगे कि जो पर्टिकुलर कोड है वो किस लिए वहाँ पर यूज़ किया गया है, तो हम कमेंट्स वहाँ पर पास करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि कमेंट्स 2 तरीके से पास करते हैं, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन कमेंट्स। नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि जो आपका मल्टी लाइन कमेंट्स है वो आपके नेस्टेड नहीं रह सकते, मतलब आप इस तरह से अपने जो कमेंट्स है उसको नेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कमेंट्स को आप सिर्फ इसी तरह से यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन, और आप नेस्टेड यहाँ पर नहीं कर सकते अपने कमेंट्स को। तो ये तो था हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे लिंक सेक्शन। इन लिंक सेक्शन हम क्या करते हैं, अपने जो मैक्रोज हैं उनको इंक्लूड करते हैं। मैक्रोज को इंक्लूड किया जाता है इन लिंक सेक्शन, और इन सिंपल वर्ड जो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो 2 तरीके से हम यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। एक है #include का यूज़ करके, और एक है #define का यूज़ करके। तो जो आपका #include एंड #define है ये आपके दोनों क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स।
तो इन दोनों का यूज़ करके हम अपने जो मैक्रोज है इनको इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो फर्स्ट हम समझते हैं अब हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स को। तो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा प्री डिफाइंड कोड्स रहते हैं उनको हम यूज़ करते हैं यूजिंग दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे हम यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। तो हम इस चीज़ में क्या कर रहे हैं, जो हमारी हेडर फाइल है किस नाम से, stdio.h, तो हम अपनी फाइल को क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं यूजिंग दिस डायरेक्टिव। तो ये चीज़ करता है आपका हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। तो कल का जो आपका वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में, और वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप था वो था हमारा प्री प्रोसेसर। और प्री प्रोसेसर क्या करता था, जितने भी कमेंट्स हैं उनको रिमूव करता था, और जितने भी आपके हैश सिंबल से आपकी हेडर फाइल्स यूज़ हो रही है उनका जो सिंबल्स है उनको रिमूव करके एक नई फाइल बनाता था विद एक्सटेंशन .i। वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी हम कोई अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर हेडर फाइल यूज़ की है हैश इंक्लूड stdio.h, तो हमारा मेन मोटिव क्या है इसको यहाँ पर यूज़ करने का, हम अपनी हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं stdio.h। तो हम इसको क्यों यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, देखो जब भी हम अपना फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे तो हम यहाँ पर कुछ एक फंक्शंस है उनको डिक्लेयर करते हैं, जैसे printf हो गया आपका, scanf हो गया। अब हमारे को तो ये चीज़ पता है कि printf आपका एक फंक्शन है, scanf आपका एक फंक्शन है, पर जो कंपाइलर है उसको कैसे पता लगे कि ये चीज़ फंक्शन है। उस चीज़ के लिए जो भी आपके फंक्शंस है उनकी आपकी एक फंक्शन लाइब्रेरी होती है, इसके बारे में कहाँ पर मेंशन है आपका हेडर फाइल stdio.h। तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं हम इंक्लूड करते हैं अपनी फाइल इंक्लूड stdio.h। अगर हम ये चीज़ इंक्लूड ना करें अपने प्रोग्राम में और हम अंदर मेन फंक्शन के अंदर हम printf एंड scanf फंक्शंस को अगर यहाँ पर यूज़ करें तो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं है कि printf और scanf नाम का एक फंक्शन है। तो ये चीज़ हम किस चीज़ से करते हैं, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव से। सेकंड अब हम देखेंगे हैश डिफाइन डायरेक्टिव्स। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे को एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है 3.14, तो अगर हमारे को अपने प्रोग्राम में ये वैल्यू यूज़ करनी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हैश डिफाइन डायरेक्टिव्स का। अगर हम हैश डिफाइन करके इस तरह से अगर आप वैल्यू डिफाइन करें, हैश डिफाइन कांस्टेंट पाई इक्वल्स टू 3.14, और अगर हम अब पाई की वैल्यू यहाँ पर अगर चेंज करके भी लिखे 4.14, तो भी जो आपकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। जो आपकी हैश डिफाइन के साथ वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की गई है पाई की वैल्यू, वही चीज़ आपके आउटपुट में यहाँ पर शो होगी। तो ये चीज़ रहती है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। थर्ड हमारा जो यहाँ पर सेक्शन रहता है दैट इज़ ग्लोबल डिक्लेरेशन। इन दिस सेक्शन क्या होता है, जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे उनको हम डिक्लेयर करते हैं अंडर दिस सेक्शन, और जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे ये आपके हमेशा मेन फंक्शन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं, पर अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना है तो आप मेन फंक्शन से पहले अपना ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करोगे। तो ये चीज़ था आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। फिर आता है हमारा फोर्थ मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में आपका एक्चुअल जो प्रोग्राम होता है वो चीज़ लिखी जाती है आपके मेन फंक्शन के अंदर, मेन पार्ट के अंदर। यहाँ पर आपके जो लोकल वेरिएबल्स है उनको यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, जैसे आपका printf scanf, कोई भी आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो सारी चीज़ आप कहाँ पर करोगे, मेन प्रोग्राम में। और जो आपका लोकल वेरिएबल्स होता है इनका जो स्कोप है वो भी लिमिटेड होता है। जिस फंक्शन के अंदर आपने लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन किया है सिर्फ आप उन्हीं फंक्शंस के अंदर उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आती है आपकी मेन पार्ट में। फिर है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। इन सब प्रोग्राम सेक्शन
अगर आपको प्री डिफाइंड फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन अगर आपको खुद से बनाना है, मतलब आपको यूज़र डिफाइंड यहाँ पर फंक्शन अगर क्रिएट करना है, तो आप यूज़ करते हो सब प्रोग्राम सेक्शन के अंडर। इसमें आप अपने खुद से बने हुए जो फंक्शंस है उनको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कि जो आपके प्रोग्राम्स है उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम बनता है सी का, वो अलग अलग सेक्शन से आपका मिलकर बना होता है। तो एक बार इसका फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आप कमेंट्स यहाँ पर लिखते हो। सेकंड, और कमेंट्स भी दो तरीके से, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन कमेंट्स। फिर है हमारा लिंक सेक्शन, जहाँ पे हम अपनी जो हेडर फाइल्स है उनको इंक्लूड करते हैं। दो हम यहाँ पर डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, एक है हमारा इंक्लूड, हैश इंक्लूड, और एक है हैश डिफाइन। फिर आपका है ग्लोबल डिक्लेरेशन, जहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल्स को यहाँ पर लिखते हैं। फिर आता है मेन सेक्शन, जो वो हमारा मेन प्रोग्राम रहता है। उसके बाद सब प्रोग्राम, जहाँ पर आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो भी टोकन्स है, जैसे आपके कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, आपके वेरिएबल्स कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, डाटा टाइप्स क्या है, ये सारी जो चीज़ें वो देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।